अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मेरी इन सिस्टर की फरमाइश पर बना रही हूँ। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए जंपसूट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 2 पीसेस लिए हैं ये फ्रंट और बैक साइड के लिए। मैंने 18 इंच की चौड़ाई ली है मैंने और 12 इंच की लंबाई ली है इसकी। इसको डबल फोल्ड कर देंगे जिस तरीके से शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से। 5.5 इंच के शोल्डर और 5.5 इंच के ही आर्म होल। इसका बॉक्स बना दूंगी। और 7 इंच की चेस्ट की फिटिंग लेकर इसकी कमर के साइड से भी 7 इंच ही लेना है, यानी कि सीधी कटिंग होगी इसकी। इसे भी सीधी लाइन बना देंगे और 1 इंच इसकी कटिंग लाइन के लिए रखेंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए तिरछी लाइन बनाएंगे 1 इंच की और फिर इसको गोलाई दे देंगे। ज़्यादा गहरा कर्व नहीं करना है, बस हल्की सी करना होता है। और आधा इंच इसकी शोल्डर की तिरछी लाइन। गला बना लेंगे इसका फ्रंट साइड का 2.5 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लंबाई। सिर्फ फ्रंट को कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड का गला अभी कटिंग नहीं किया है। ये बैक साइड का अब कर रही हूँ। 2.5 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की लंबाई। ये इस तरीके से हो जाएगा कटिंग के बाद। योक की तरह ही है ये, योक जितनी ही होती है। 12 इंच का मैंने जो लिया है। और ये जो फ्रंट साइड है इसका, इसे मैं 2 पीसेस कर अलग कर दूंगी। इसके बटन प्लेकेट लगाएंगे इसके फ्रंट साइड पर हम। इसका मैंने लोअर पार्ट के लिए 18 इंच की चौड़ाई और 18 की ही लंबाई ली है। अब ये इसकी कमर का साइड मैंने लिया है 7 इंच का और 10 इंच का इसका क्रॉच एरिया लिया है। 6 इंच इसके मैंने इधर से बॉटम के लिए लिया है। और ये जो क्रॉच एरिया बनाने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इससे जाके इसे बॉटम वाला साइड इसे मिला देंगे तिरछी लाइन से। बस लोअर पार्ट की यही कटिंग होनी है, क्रॉच एरिया की और ये नीचे की। बस ऊपर से 7 इंच जो लिया है वो इसके योक के बराबर की चौड़ाई हो जाएगी। अब पहले इसके क्रॉच एरिया की ज्वाइन कर लूँगी। क्रॉच एरिया ज्वाइन करने के बाद इसकी ये बटन पट्टी मैंने बनाई है इसकी प्लेकेट जो मैंने रेडी की है, ये मैंने 1 इंच से कम की है, मतलब 1.25 इंच तकरीबन मैंने लिया है प्रेस बुकरम को। और इसे इस तरीके से चिपकाया है मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कि दोनों साइड पर इसके फैब्रिक आ जाए, प्रेस बुकरम छुप जाए। इस तरीके से दोनों साइड पर आना चाहिए प्रेस बुकरम, वो फैब्रिक। अब ये जो बगैर प्रेस बुकरम वाला साइड था, इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि सिलाई सीधी साइड पर आ जाए। और ये जो प्रेस बुकरम वाला है फिर उसके ऊपर रख कर सिलाई लगा देंगे, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है ये लगाने का तरीका। तो सेम उसी तरीके से लगाया है मैंने। अब ये इस तरीके से लगने के बाद यहाँ से भी ज्वाइन कर दूँगी, ताकि जब मैं बाद में लोअर पार्ट इसका ज्वाइन करूँ तो फिर वो आराम से अटैच होता है इसके। और शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी अभी। इसके बाद मैंने उरेब पट्टी कटिंग की है। उरेब पट्टी इसके गले के और आर्म होल के लगेगी। ये इस तरीके से सीधे साइड पर लगकर उल्टे साइड पर फोल्ड हो जाएगी। मैंने ये चेक की दोनों ही छोटी कटिंग हुई हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा ये वाली मैं आर्म होल पर लगा दूँगी दोनों पट्टियाँ। और दूसरी कटिंग कर ली थी मैंने इसके गले के लिए। आर्म होल पर भी गले की तरह ही लगेगी, सीधे साइड पर लगकर अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। ये लगा कर मैं दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरीके से।
अब ये रेडी हो गई, इसके बाद फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करने के बाद इसको देखें, ये सेम यही साइज़ आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी कटिंग में 7 इंच ही लिया था इसके योक के हिसाब से ही। अब ये ऐसे खोलेंगे और इसको सीधी को ही किए हुए को और इसके अंदर कर देंगे। उसके बाद इसका साइड पकड़कर इसके साथ जॉइन कर देंगे इसको। ईज़िली हो जाएगी ये, कोई झोल भी नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल इसके बराबर किया हुआ है हमने। और ये जो क्रॉच एरिया है ये इसके सेंटर में बटन प्लेकेट जो हमने इसके लगाया है उसके साथ इसको क्रॉच एरिया को ऐसे सेंटर में लेके फिर इसे जॉइन कर देंगे। ये गोल कर कर इसकी सिलाई आराम से हो जाएगी। अब ये सिलाई के बाद इस तरीके से इसको बाहर निकाल लें। ये मैंने इलास्टिक लिया है 18 इंच की लंबाई ली है इसकी मैंने, यानी कि ये अगर सिंगल सिर्फ फ्रंट साइड का देखा जाए तो 9 इंच हो रहा है। पूरा गोल घुमाकर मैंने इसका लिया है तो ये 18 इंच लिया है। इसको इस तरीके से मैंने रिंग बना दूंगी इसकी सिलाई लगाकर, जिस तरीके से मैंने एक बार मैंने इसके इलास्टिक के ट्राउज़र के लगाने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से ट्राउज़र पर लगाया जाता है। सेम उसी तरीके से मैंने इसकी रिंग बनाई है और ये इस तरीके से इसके अंदर कर दिया है। अब ये जो हमने इसका योक ज्वाइन किया था, जो सिलाई आ रही है अंदर, जो इसके कपड़ा है सिलाई वाला ही, इसके नीचे इसको लगाएंगे लास्टिक को। इस तरीके से लगाएंगे कि लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएं। अगर आप लास्टिक पर सिलाई लगाएंगे तो आपसे कवर नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए आपको मैं इजी तरीका बता रही हूँ कि ये लास्टिक पर सिलाई नहीं लगाएं। वैसे भी इतना ही कपड़ा है कि लास्टिक के करीब करीब आ जाएगा, तो ईज़िली आप लगा लेंगे। ये पूरे नेफ़े की तरह जिस तरीके से नेफ़ा बनाते हैं उसी तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे। और ये देखें, ये यहाँ से हमारा खुला हुआ है, इसके गले के साइड से भी खुला है, तो इजीली आप मशीन से इससे लगा सकती हैं। ऐसे इसके करीब करीब करके और ये सिलाई लगा देंगे, फिर फोल्ड भी नहीं होगा लास्टिक और बहुत इजीली लग जाएगा। ये आपसे लगा कर भी दिखा रही हूँ एक बार मशीन में मैं, कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। ये देखें कितनी इजीली लग रहा है मुझसे ये। और डायरेक्ट लगा सकती हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकती हैं। देखिए मैंने इलास्टिक इतना ही लिया है कि ज़्यादा फिट भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, कंफर्टेबल बिल्कुल है ये। और अंदर से भी देखें कोई धागे वगैरह नज़र नहीं आ रहे, फिनिशिंग से लगती है बिल्कुल। अब ये मैंने पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी मैंने ली है इसकी पट्टी, और ये इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दूँगी दोनों साइड से। एंड में इसके मैं ये लच्छी लगा रही हूँ और फिर इसको मैंने बेल्ट की तरीके से रेडी किया है। और जिस तरीके से हम बेल्ट के ये हुक लगे हुए होते हैं, तो ऐसे फ़ोल्ड करके 3 में लगा रही हूँ ये, 2 एक इस साइड और एक हम पीछे लगा देंगे इसको। तो फिर ये जो मैंने बेल्ट रेडी किया है इसका, ये इसके साथ का बैलेंस हो जाएगा ये। अब बाकी लोअर पार्ट है ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़।